होता है तो कहती है कि बीआरएस बीजेपी की बी टीम है। तो अभी तो बीजेपी और बीआरएस एक साथ में नहीं है, अपोजिट में है, तो क्या कहेंगे बी टीम कौन है? ये दोनों मिलके कंबाइंड कर रहे, दोनों मिलके कांग्रेस का वोट कम करने की कोशिश कर रहे। ये पब्लिक ये जान चुके हैं। ये बी टीम इनो है उनो है, मेरे को उतना नहीं मालूम, मगर ए टीम बी टीम तो कंबाइंड तो चल रहा। आपका जो विधानसभा मतदार संघ है वो महाराष्ट्र स्टेट से यानी सटा हुआ है, और यहाँ के जो लोग हैं महाराष्ट्र और तेलंगाना के आना जाना उनका चालू रहता है, और सीमावर्ती जो लोग हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। जो नागरिक अभी भी कहते हैं कि हमें तेलंगाना में जाना चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी उन्होंने गुहार लगाई है कि जो सुविधाएं तेलंगाना में मिलती है वो सुविधाएं यहाँ पर अगर नहीं मिली तो हम तेलंगाना में चले जाएंगे। इस बारे में आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र स्टेट के कुछ लोग जो है जो बॉर्डर पे स्थित है उनको यहाँ पे आना चाहिए? देखो, खोड़ी के गुड़ लगाए ऐसा है हमारा सीएम साहब का बात। क्या कर रहे, हम पेंशन 2000 बोले, 2016 बोले उतने ही, मगर उससे क्या है, हम लोग है जब एग्रीकल्चर है, इसको सीड देते थे, बेस्ट यील्ड देते थे, उसका अच्छा देखभाल करते थे, वो कुछ नहीं है, सिर्फ पेंशन दे रहे 2000, बस उसके सिवा उन्हें कुछ नहीं दे रहे। उसका ही बड़ा समझ, और एक ये लोग 5000 दे रहे तो रैयत को, बस ये दोनों की वजह से उन्हें परसों आया, अभी आने के नहीं है। ये लोग 5,000 दिए पर एकड़, ये लोगों को डीजल, आपके पास डीजल कम है, हमारे पास 6 रुपये ज़्यादा है डीजल पेट्रोल, वो पैसा 1 एकड़ को ये लोग प्याड़ी के वास्ते, नागर करने के वास्ते, हार्वेस्टिंग करने के वास्ते, वो फिनिश्ड गुड्स बेचाने के वास्ते, सेल करने के वास्ते मिनिमम 35 to 40 लीटर्स होता। 1 एकड़ को 1600-1700 रुपये वही चले गया इनका। फिर ये लोग प्याड़ी लेके गए तो सरकार का खरीदने के पास 8 किलो 6 किलो कम कर रहे, एक्चुअली 2 kgs कम करना, वो ज़्यादा 5 kg से तो भी 100 रुपीज़ चल गया, 100 into 20 क्विंटल्स आता, वो 2000 हो गए, उन्होंने दिए सो 5,000 उसमें ही चले जा रहा। बीआरएस काम कर रहे हैं, किसान और उद्योग को हमने प्राथमिकता दी है, और ये इस बात में कितनी सच्चाई है? और धान पर यहाँ का जो आने वाला जो ये है माल है तो वो है धान, उस पे आधारित कितने यहाँ पे उद्योग शुरू हुए, क्या लगता है कितने हुए हैं या नहीं हुए? धान यहाँ पे चावल उगाया जाता है जी, यहाँ पे का मेन ये जो है वो चावल या धान है, तो उस पे आधारित जो प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज है वो डेवलप हुई है बीआरएस के पीरियड में। किसानों को जो बीआरएस कहती है कि किसानों को प्राथमिकता दी गई है, उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। महाराष्ट्र में आके केसीआर कहते हैं कि हमने वहाँ पे के उद्योग है, किसान है, शिक्षित जो लोग हैं उनको बढ़ावा दिया है, उनको काम दिया है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो बीआरएस का जो चेहरा है असल में क्या है? इसका चेहरा एक्चुअली जॉब्स नहीं है। मैं बोलूँ ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एग्ज़ाम्स नहीं लगाया, वैकेंसी से 1 लाख का ऊपर है, वो पोस्ट है फिलअप कर रहा। और ये लोग एग्रीकल्चरिस्ट है। यहाँ धान ज़्यादा पिकाने का रीजन्स क्या है? शुगर फैक्ट्री 3 गवर्नमेंट शुगर फैक्ट्रीज क्लोज करे, सेलुलोसा फैक्ट्री भी क्लोज करे, उस वास्ते धान थोड़ा ज़्यादा बिक रहा। इनो करे से कुछ नहीं है धान का। इनो जो फैक्ट्री कर रहा हमारा एमएलए साहब है, 4 राइस मिल डाले, ले लिए, बेच लिए, 9 करोड़ सरकारी उसको पेनाल्टी डाले, कोई एक्शन नहीं है। बोले तो एक सिस्टम नहीं है। उन्होंने बोल रहा ना मेरे पास ऐसा सिस्टम वैसा सिस्टम रहता, बोल पूरा 100 करोड़ का धान बेच लिए तो भी कोई पूछने वाला, ये है इसका सिस्टम। जिस तरीके से कर्नाटक के इलेक्शन हुए और वहाँ पे कांग्रेस ने बीजेपी को धूल चटवाते हुए वहाँ पे अपना सत्ता का परचम लहराया, उस तरीके से यहाँ पे भी तेलंगाना भी सत्ता पर परिवर्तन होगा, क्या लगता है? यहाँ पे भी कांग्रेस अपना सत्ता का परचम लहराएगी, क्या लगता है? देखिए, पब्लिक चाह रही, इन्हों करे से हम लोग भी अच्छा होना,
ये सिस्टम होना बोल के देख रहे हैं। वो सिस्टम में कर्नाटक में भी हम लोग बीजेपी का सरकार था, वो लोग भी फेल हो गए। उसमें हम लोग मैनिफेस्टो में लगाए, 6 गारंटी का लगाए, रैयत को देख के, छोटे लोगों को देख के। प्लस यहाँ पर वो ये भी लगाए, ये गारंटीज का अच्छा है, 100% उसको देंगे। प्लस हम आने के बाद 1 लाख जॉब फिलअप करेंगे। प्लस ये लोगों को बोनस देंगे। 1 कुंटल प्याडी पिकायसो वालों को बोनस 500 रुपीज़ दे रहे। ऑलरेडी हमारा सरकार छत्तीसगढ़ में सिंस 5 ईयर्स से बोनस दे रहे 500। ये वैसा ये सब रैयत के वास्ते कर रहे, बच्चों को पढ़ाई के वास्ते कर रहे। हॉस्पिटल गए तो 5 लाख फ्री ट्रीटमेंट तक कर रहे। ये सब हम लोग मैनिफेस्टो बना के उस वास्ते 100% हमारा सरकार आएगा, हम लोग अच्छा चलाएंगे। अगर यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता आती है तो जो बॉर्डर के महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर में स्थित जो गांव है उनकी जो समस्या है और बाबली प्रोजेक्ट जो है उसके भी पानी की जो किल्लत है, उस बारे में ये जो प्रश्न है वो आप कैसे सुलझाएंगे? ये ना बाबली प्रोजेक्ट जब मैं भी इरिगेशन मिनिस्टर था, बाबली रिजर्वेयर एक छोटा रिजर्वेयर है 1.5 TMC का, ओनली रिजर्व आए जो थोड़ा रोक के। अभी फाइनल क्या करें, लास्ट में पानी रोक के आप लोगों को रख ले रहे, उससे क्या तकलीफ नहीं होगा। हम लोग अभी अशोक राव साहब चौहान साहब आ रहे, हम महाराष्ट्र सरकार आने के बाद यहाँ भी अपना सरकार आता, यहाँ पर एक चेक डैम बनाए तो कौन सा अपने ब्रिज के पास, उधर भी तालाबा नहीं है किसी को, रिवर का विलेजों में तालाबा नहीं है, इधर भी नहीं है। उस वजह से कम ग्राउंड वाटर बढ़े तो मेरे जेब से मैं सैंड भी नहीं निकालने देते थे। क्यों? ओनली फिल्टर पे ये लोग जी रहे, कई एकर्स बना रहे। उस वास्ते अभी रिक्वेस्ट करेंगे एक चेक डैम बनाने के वास्ते, ग्राउंड वाटर बढ़ाने के वास्ते। ये जो प्रॉब्लम्स है, 2 गवर्नमेंट एक ये है, कांग्रेस आने के बाद इंडिया को सबको मिलाने के चलाने का पार्टी है। मगर ये सब जहाँ पर महाराष्ट्र में हो दो, तेलंगाना में हो दो, ये रैयत को काम अच्छा रहेगा बोले तो हम लोग 100% महाराष्ट्र का गवर्नमेंट करेंगे, तेलंगाना का गवर्नमेंट करेंगे। बीजेपी को रोकने के लिए यहाँ से कर्नाटक में से जैसे शुरुआत हुई, पूरे देश में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस तैयार है या रोक पाएगी? देखिए, बीजेपी का मैं यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन पूछे, मोदी साहब ने, बीजेपी ने 5 टाइम्स कांग्रेस ऐसा करे वो ख़त्म हो गया। अभी क्या कर रहे, बांटने का शुरू करें, इलेक्शन में पब्लिक को बांटने का शुरू करें। ये मान मैं नाम नहीं बोल सकता, ये अच्छा नहीं है। जो अपना इंडिया में जो रहने वाले हैं भाईचारे से रहेंगे बोल के हमारा राहुल गांधी जी 6 मंथ्स पद यात्रा करे, हाथ से हाथ जोड़ के मिल के रहेंगे बोले। सब यहाँ पर आने वाले इलेक्शन में घरों को भी मुफ्त में करंट देने का ये सोचे, फाइनल करे। वैसे ही मोदी साहब बोलते सिंस 14 में सिलेंडर, गैस सिलेंडर 400 था। हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब जी 400 क्या है 300 बढ़ाते बोले, अब 300 है 1200 है। ये कंपैरिजन चल रहा पब्लिक में, सिर्फ बोलने वाला है, काम नहीं हो रहा बोल के वो चल रहा। डेफिनेट डेवलपमेंट क्या हुआ, हम लोग जब नेहरू जी वो लोग उनके फादर्स वो लोग जब अपने बच्चों को पढ़े हो ना, सिंस इंडिपेंडेंस आने के बाद 3-4 इयर्स में ITA कॉलेज ओपन करे सोए। ये क्यों करे कांग्रेस? ये हमारा बच्चों की पढ़ाई इतना बजट लगा के एक नौकरी नहीं दे सकता, एक कॉलेज नहीं सकता, मेडिकल कॉलेज में अच्छा प्रोफेसर्स को नहीं रखा, अच्छा डॉक्टर्स को नहीं बना सके। उस वास्ते मेरे साथ मेरे हिसाब से उनको केवल 20 सीट आता, 20 सीट्स से ज़्यादा नहीं आएगा KCR को। क्या लगता है कि आप अपोजिटर किसे समझते हैं, बीजेपी को या BRS को?
बीजेपी की तो यहाँ अपोजिशन नहीं है, बीजेपी केवल 7-8 सीट आएंगे, इसको 20 आएगा। सेकंड अपोजिशन में नहीं रहेंगे, मगर सेकंड तो टीआरएस ही रहेंगे, बीआरएस। इससे पहले भी यहाँ पे जो देश के विद्यमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो आ चुके हैं। देश के अर्थ मंत्री है, वो भी यहाँ पे तेलंगाना आ चुके हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे निर्विवाद जो सत्ता है वो हासिल करेंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या लगता है कि बीजेपी कहाँ तक जा पाएगी? ये है, मैं आप लोगों से एक ही विनती कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब परसों आए, हम लोग सेंट्रल में मिनिस्टर कांग्रेस गवर्नमेंट है जब एक 400 एकर्स लैंड लिए हमारा नंदीपेट में सेज के लिए दे के 150 करोड़ में 50 करोड़ सब्सिडी दिए। वो फैक्ट्री अब तक कुछ काम ही नहीं कर रहा, वो पूछने वाले नहीं है, बातें करते। परसों अपने प्राइम मिनिस्टर साहब आके सिर्फ मोदी का केसीआर के ऊपर बोले, मगर कुछ नहीं, उससे सिवा डेवलपमेंट नहीं है, बच्चों की जॉब नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, फैक्ट्री का बात नहीं करे। ये है क्या? प्रोजेक्ट बन रहे, परसों एक प्रोजेक्ट बने तो 2 साल में वो प्रोजेक्ट ब्रेक हो रहा है, वो पूरा चले गया, होल्स गिरे। ऐसा लोगों को हमारे बोले 50 लेकिन टीआरएस अपना जो बजट सेशन है वो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलती है, इतना प्रोग्रेस किया है ऐसे जो दिखाया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? सिर्फ सीएम बातें सीखे, अच्छा बात करता तेलंगाना लैंग्वेज में। ये पब्लिक ऑलरेडी सफ़र हुए सो है, शायद उनको बात तो कोई सुनने का नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कल आके एज ए सीएम मीटिंग करे तो यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, सुदर्शन रेड्डी से भी काम नहीं हुआ। मैं बोला हूँ सीएम साहब को चैलेंज कर रहा हूँ, कल आपके द्वारा भी आपका करना। महाराष्ट्र में फिर रहे ना, मैं एक मिनिस्टर रहते को मेरे डिस्ट्रिक्ट में तुम 10 साल क्या काम करें, मैं 10 साल में क्या कराऊँ? आपको सीएम साहब को चैलेंज कराऊँ, आपका मेरे काम में आप 25% एबो है तो मैं कौन सा भी पनिशमेंट लेने को तैयार है। ऐसा मतलब हमारा सीएम साहब का बात ऐसा रहता। उस वास्ते ये पब्लिक सुनने का नहीं है, मेहरबानी करके महाराष्ट्र में भी उसका चक्कर में नया आने का है। सिर्फ बाता बोलता मीठा मीठा, वो कमीशन से आए सो पैसा खर्च करने को ये सबको ये दबा के रखता। महाराष्ट्र में तो जो टीआरएस है उसका बहुत बोलबाला है। अभी के जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन है उसमें भी और जिला परिषद के इलेक्शन में भी टीआरएस ने खाता खोला है। जो बीआरएस टीआरएस जो बोल रही है कि हम यहाँ पे आने के बाद जो किसानों को बिजली है वो मुफ्त देंगे, वहाँ पे पानी मुफ्त देने वाले हैं। ये ऐसा जो यहाँ का जो माहौल दिखाया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? काम में मुफ्त कोई भी नहीं दे रहे, मुफ्त ये तो हम कांग्रेस पार्टी है जब जो एग्रीकल्चरिस्ट को अपन करंट फ्री दिए थे वही कंटिन्यूएशन कर रहे हैं।